जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हम इस वीडियो में आज आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर से लेकर के और 8 चैप्टर तक सारे बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप भी मेरे साथ कापी और कलम लेकर बैठिए। याद रखिएगा, इसमें बोर्ड में आने वाले प्रश्नों में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना मिले। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर दे रखा है भैया कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2 गुणे 3 गुणे 13, और बी में 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, और सी में 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11, और डी में है 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो 156 को लिखा और अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 सत्ते कितना होता है? 14 होता है। एक बच्चा यहाँ आया, 16 हो गया। 2 अट्टे 16। अब फिर 2 से काट दिया, 2 तियां 6। एक बच्चा इधर 18 हुआ। 2 नेम कितना हो गया? 18। बासन में आई। अब कितने से कटेगा भैया? 2 से तो नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 3 इक्कन 3 और 3 तियां 9। अब आया 13, और 13 इक्कन कितना हो गया भैया? 13 इक्कन 13। तो कितना आया? गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ओके, अब 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 को लिख दीजिए 2 बार गुणे 3 गुणे 13। बात समझ में आ गई? ए आपका आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आया है। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी जल्दी। और आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है हमको कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात करो। तो यम का मान यहाँ पर कौन सा होगा? ए का ऑप्शन 4 है, बी का 2 है, सी का 1 है, और डी का 3 है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकाल दें। तो 65 और 117 का HCF, तो देखिए इधर सरल भाषा में थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर काटेंगे सबसे पहले 5 से। 5 इक्कन 5, और एक बच्चा एक आया 5 तिया 15, और 13 इक्कन कितना है? 13। तो यानी इसका आया 5 गुणे 13। अब 117 का देखिए जरा। 117 को हम पहले कितने से काटे? 3 ही से कटेगा सीधे। 3 तियां 9 हो गया। 3 तियां 9, और 2 बच्चा 2 आया 7 की तरफ 27 हो गया। 3 ने 27, 3 इक्कन 3 और 3 तियां 9, और 13 इक्कन 13। ठीक है, तो इसका 3 गुणे 13 आ गया। अब हमें सबसे पहले HCF निकालना है। HCF किसे कहते हैं? HCF वो होता है जो दोनों में मिले। HCF कहता है ना, जो दोनों में मिले उसे लो, बाकी सब छोड़ दो। अब जो दोनों में मिल रहा है वो कौन सी है संख्या? 13 और 13। तो यहाँ पर HCF आया 13। हमसे कह रहा है कि HCF को 65m-117 के रूप में लिखा जाए। तो मेरी बात सुनिए, 65m-117 और बराबर HCF। तो भैया HCF कितना है? 13 आया सीधे। तो 65m बराबर 13, और माइनस के 117 उधर गए तो काय में हो गए भैया? प्लस में। तो m बराबर आया 100 कितना हो गया? 30, और 65 दूनी होता है 130। तो m का मान कितना आया? 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नोट कर लो। समझ में आ रहा? तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चले कि सवाल समझ में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपको तैयारी कैसी लग रही है। ठीक है, तो उससे हमें जानकारी मिलती रहती है। समझेंगे सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है हमें? कह रहा दिया गया है लासा 132 कामा 288 बराबर जो है 3168। यानी दोनों संख्याओं का जो लासा है भैया वो 3168 है। तो हमसे कह रहा है इसका मासा ज्ञात करो। तो हमें तो ये तो मालूम हो चुका है कि इसमें पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और हमारा लासा। हमें निकालना है मासा। तो मासा का लगा देंगे सीधे फॉर्मूला। और मासा बराबर सूत्र क्या होता है? ए गुणे बी बटे लासा। ये तो हमें पढ़ाया जाता है। तो मासा बराबर भैया ए का मान कितना? 132, बी का मान 288 बटे कितना दे रखा? लासा भैया लासा कितना?
3168। तो जरा इसे काट कर देखो कितने से कटेगा। तो पहले हम 2 से काटेंगे। देखो 2 छिंग 12 हो गया, एक बचा, फिर 2 छिंग 12 हो गया, फिर 2 एकन 2, एक बचा, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8 हो गया। तो चलिए छोटी छोटी संख्याओं से थोड़ा काट कर आपको भी हम सरल भाषा में समझाएं, तो आप भी देखिएगा थोड़ा सा। अब फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 हो गया, एक बचा, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा। देखिए इधर 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर 2 तिया 6 और एक बचा, 2 नेम 18 और 2 छंगा 12। फिर 2 से काटो, फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब 2 एकन 2, एक बचा, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16। तो देखिए जरा यहाँ पर आइए, तो मासा का साधारण तरीका से हम निकाल देंगे। 33 और गुणा में लिखा है 72 और बटे में लिखा है 198। 198 चाहो तो अभी 2 से कट जाएगा पूरा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 नेम हो गया भैया 18, फिर 2 नेम 18। अब 3 से, 3 एकन 3, 3 3, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 11 एकन 11, 11 तिया 33 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6। यानी मेरा जो मासा आया है वो टोटल कितना आया, 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आ गया। ओके, जल्दी जल्दी नोट करते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है भैया, कह रहा है निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कौन सा सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले आप ये समझिए। सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 हो, यानी जिनका मासा 1 आए भैया वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं तो हम नंबर ही से पता करेंगे। तो इनका ऐसी कौन सी संख्या है जिनका मासा 1 है। जिसे मान लीजिए 14 लिखा है, पहले पर आ जाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 और 35। तो 14 को तुम 7 गुणे 2 और 35 को लिख सकते हैं 7 गुणे 5। तो इसका मतलब दोनों में 7 है। ये सअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनके मासा जो है 7 मिल रहा है। ये भी नहीं है। 18 25, 18 25, 18 25, 18 2 से 3 से कटेगा, परंतु 25 5 से कटेगा। इन दोनों में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। 18 को हम जैसे लिखें 2 गुणा और 3 गुणा 3, तो 2 तिया 6 तिया 18 और इसका होगा 5 गुणा 5। इनका कोई भी संख्या नहीं मिलेगा। तो इनका मासा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है वो सही है। इन्हीं का मासा 1 निकलेगा और जिनका मासा 1 होगा वो हमारी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ओके, सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना। तो इनका हम पहले तो हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जो घातें यानी ऊपर वाली घात होंगी उनका योग करेंगे। फिर देखेंगे कि इनमें कौन सी संख्या मिल रही है। तो सबसे पहले तो हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते कितना हो गया 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 तिया 6, एक बचा, 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 से 2 इक्कन 2 और एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम कितना हो गया 18। अब भैया कितना बचा 9, 9 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। अब एक बात बताओ मुझे, पहले 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा है। तो क्या इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, गुणा 3 कितनी बार है 2 बार है। तो क्या हम 3 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। हमें निकालना क्या, घातों का योग ये निकालना है। तो घातों का योग यहाँ पर लिख देंगे, घातों का योग। अब भैया घातों का योग टोटल कितना आया 4, यहाँ पर 2, वहां पर 4, 2 टोटल कितना हो गया 6। यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। बात समझ में आ गई। दे रखा है सवाल नंबर
6, और 6 में हमें क्या निकालना है, कह रहा 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। और इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से जल्दी बताओ। तो हम कैसे निकाल लेंगे, पहले 15, 18 और 24 लिखा, तो चलिए लासा निकालते हैं। तो यहां पर पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 15 को ऐसे, और 2 ने हम कितना हो गया 18, 2 1 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से, फिर 15 को ऐसे, 9 को भी ऐसे, 2 3 वो 2 6 12, ओके। फिर 2 से 15 को फिर ऐसे नोट करो, 9 को भी ऐसे नोट करो, 3 6। अब भैया कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, और 5 15, 3 3 9 और 3 1 3, अभी भी 3 से, और 5 3 1 3 और 1, अब कितने से 5 से, 5 1 5, समझ में आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 हो गया, देखो इधर 24, और 5 3 कितना हो गया 15, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 15 चक्कू 60, हासिल लग गया 6, 15 दूनी 30 और 6 कितना हो गया 36, कितना है 360। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही। अब यहाँ पर सवाल नंबर दे रखा है 7, और सवाल नंबर 7 में क्या दे रहा है भैया, कि दिया है HCF 252, 594 का HCF कितना है 18, तो कह रहा है इसका LCM ज्ञात करो। मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको पीछे ऐसा ही एक सवाल समझाया था जिसमें मुझे मासा निकाला है हमने, वहां पर हमें 2 संख्याएं और लासा दे रखा था, तो वहां पर हमने दे रखा है। अब यहां पर भी वैसे सिस्टम है, पहली संख्या A का मान हो गया, दूसरी संख्या हमारी B का मान है, और HCF मुझे दे रखा है, तो मैं LCM निकालना। अब मेरी बात सुनो, LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A गुणे B बटे में क्या होगा भैया HCF। ओके, बात समझ में आई, ये सूत्र है, और इसी सूत्र की सहायता से आप इसका आंसर निकालेंगे, और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ध्यान से, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करिए और आप लगाकर हमें तुरंत बताएं। अब यहाँ पर दे रखा है सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 में भैया क्या दे रहा है, 148 बटे 185 का सरलतम रूप में लिखो। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 5/7, दूसरा है 4/5, तीसरा है 5/4, और चौथा ऑप्शन है डी वाला 3/4। तो चलिए हम देखते हैं, और इसको हम कैसे डिवाइड करें, जो हमें आंसर यहाँ का फाइंड हो जाए कौन सा हुआ कौन सा नहीं। तो यहाँ पर एक बात सुनो, हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि दोनों छोड़ दो, इसमें लिख दीजिए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 37 से भाग देने पर, कितने से 37 से, 148 में 37 से भाग, कितने से भैया 37 से, 185 में भी 37 से भाग। मेरी बात सुनो, आप 37 की मल्टीप्लाई भैया जो है वो जरा 1 मिनट हमें करके दिखाओ, 4 में कितना होता है, 4 7 28, हासिल लगा 2, और 3 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी जब इसका डिवाइड होगा ऊपर तो कितना आएगा 4, 4 की गुणा 37 में की, तो 37 को जब 148 से डिवाइड करेंगे, यानी ऐसे करेंगे 37 से, तो 37 चक्कू होता है 148, तो 4 आया। अब यहां पर 37 से मुझे 185 को डिवाइड करना भैया, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 3 15 और 3 कितना हो गया भैया 18, तो बटे में आया 5, 4/5 आया, और इसमें 4/5 कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। बात समझ में आ गई। सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 में दे रखा है हमको कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यानी आप एक बात बताओ, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया कितनी होती है,
सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो सी ऑप्शन सही है। समझ में आया?